अगर सोया नहीं है शेर अभी भी, ये जान लीजिए आप। मतलब मारा तो बहुतों को, कितनी बार इन लोगों ने सीज फायर तोड़ा है, कितना बार गलत किया है। अभी बड़े क्षेत्र को तबाह कर दें, लोगों को मार दें, कोई बड़ी एरिया में लोग हमारे मर जाएं, तो फिर ट्रंप आएंगे जिंदा करने के लिए। ट्रंप की बात हम क्यों माने? ट्रंप ने कल एक ट्वीट किया और ट्वीट के बाद ये हुआ कि युद्ध को सीज फायर कर दिया ट्रंप ने कि युद्ध को रोक दिया जाए। तो दोनों तरफ से ये बातें मान ली गई और फिलहाल तो युद्ध को रोक दिया गया है। बावजूद इसके पाकिस्तान लगातार रात भर सुनने में आया है कि सीज फायर करता रहा, थोड़ी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान की तरफ से होती रही। हमारे साथ बात करने के लिए महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया था, तो जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, महिलाएं स्पेशली क्या सोचती हैं, हम उनसे बातें करेंगे। मैम, युद्ध को कल जो है लगातार 2 दिन 3 दिन ये चला, उसके बाद अचानक से रोक दिया गया ट्रंप के एक ट्वीट के बाद कि वो मध्यस्थता कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे धोखेबाज है, हमेशा धोखा देता रहता है। इतना गलत काम किया है कि पुरुषों को पूछ करके उन लोगों को, हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसा उन्होंने प्रताड़ित किया। बहुत ही हृदय विदारक, बिल्कुल बहुत बुरा लगा, हम तो रोए बहुत ही। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जो कि बदला लेने के लिए तैयार हैं, पर रोकना नहीं चाहिए क्योंकि वो धोखेबाज है। आज कहेगा रोक दीजिए, हो सकता है कब अटैक कर देगा, इसलिए विश्वास नहीं है। ऐसे लोगों पर जमकर उसका मुकाबला करें। और पाकिस्तान का तो बार बार मुकाबला हुआ है, फिर भी हारा, फिर भी वही काम करता है। तो इस तरह से हम लोगों की तो यही राय है कि आप सतर्क रहें, पर लड़ाई नहीं अभी रोकना है। 71 में इंदिरा गांधी ने हालांकि ऐसा नहीं किया था, वो डटी रहीं और तीसरा देश बांग्लादेश बना। इस बार बलूचिस्तान की बातें उठने लगी थी, लेकिन अचानक से ट्रंप का आना और अचानक से ट्वीट करना, फिर इस तरह से हो जाना, किस तरह आप देखते हैं? देखिए, ये मिटने वाले हैं सारे, कोई बचने वाले नहीं है। बलूचिस्तान और बांग्लादेश या पाकिस्तान है, सबके नेस्तनाबूद होने का समय आ गया है, इनके पंख निकल आए हैं। आपको जो घटना हुई पहलगाम में, उसको हम लोगों ने आँखों से देखा कि किस तरह से धर्म तो पूछा ही पूछा, जिन्होंने डर के मारे अपना धर्म हिंदू की जगह मुस्लिम बता दिया कि वो पूछ रहे हैं तो मुस्लिम को छोड़ रहे हैं, हिंदू को मार रहे हैं, तो उन लोगों ने नहीं बताया, अपना नाम कुछ और बताया, तो उनका वस्त्र निकाल करके, उनको देख करके उनको मारा है कि इनका खतौनी नहीं हुआ है। इससे घृणित कार्य दुनिया में कुछ और हो नहीं सकता। और उन पत्नी के सामने, जो नवविवाहिता पत्नी है और जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके पिताओं को भी सामने मारा, कहने पे कि मुझे मार दो, नहीं तुम्हें नहीं मारेंगे। इससे बड़ा हृदय विदारक घटना मुझे नहीं लगता कि अब तक हम लोग ने इतिहास में देखा। ये टेरर अटैक वगैरह में इस तरह की घटना, तो मतलब मारा तो बहुतों को, कितनी बार इन लोगों ने सीज फायर तोड़ा है, कितना बार गलत किया है। अभी आपको देख लीजिए, अभी आप युद्ध तो रोका गया है, पर ये फिर बड़ी घटना करेंगे, आप देख लीजिएगा। ये सतर्क रहने की ज़रूरत है। युद्ध नहीं रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए था, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए था। वो कभी ईमानदार हो ही नहीं सकते, उनकी बात पर विश्वास किया नहीं जा सकता। अच्छा, अमेरिका क्या गारंटी लेगा? अमेरिका ने कहा कि ट्रंप ने कहा कि हम लोग मध्यस्थता किए हैं, तो अमेरिका गारंटी लेगा कि आतंकवादी हमने न, उस हिसाब तो अमेरिका को तो गारंटी लेना चाहिए। हमारे यहाँ के लोगों को जब मार देगा, जब कोई बड़ी अटैक करके हम लोग सावधान नहीं रहेंगे और युद्ध विराम कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी को हमारे यहाँ बड़ा अटैक करके हमारे बड़े क्षेत्र को तबाह कर दें, लोगों को मार दें, कोई बड़ी एरिया में लोग हमारे मर जाएं, तो फिर ट्रंप आएंगे जिंदा करने के लिए। ट्रंप की बात हम क्यों माने? ट्रंप जो सही बात उनकी, वही ना मानेंगे। हम ये नहीं करें कि हमारे दुश्मन या हमारे हित में नहीं सोच रहे, हमारे हित में सोच रहे होंगे, पर वो ईमानदार नहीं है ना पाकिस्तान, उसका तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता, मैम का भी कहना है। और आपकी क्या राय है? मेरा भी यही राय है, क्योंकि पाकिस्तान जो देश है वो शुरू से ही, आज की बात नहीं है, शुरू से आतंकवाद फैला रहा है। यहाँ बनारस में भी बम कांड हुआ था, संकट मोचन में इतने लोग मरे थे, कई जगह वो गदौलिया जगह पे रखे भी, लेकिन नहीं फटा। तो वो सब स्थिति को हम लोग झेले हैं और फिर भी वो लोग सुधर नहीं रहे हैं। अभी मोदी आए तो थोड़ा मोदी के डर से जो स्ट्राइक किए थे, तो उसके डर से थोड़ा रुके थे लोग, लेकिन अभी देखिए फिर ऐसा कांड किए हैं जो कि बहुत ही घिनौना है, जिसको मतलब कि एक मुस्लिम टारगेट करके कि यहाँ हिंदू को मार। कुछ देश के लोग ये कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान की जीत हुई, IMF से पाकिस्तान ने पैसा भी ले लिया और जो पैसा मांगा पाकिस्तान ने वो भी उसको मिल गया, और दूसरी तरफ से अचानक से युद्ध रुक गया। युद्ध तो रुकना उसको चाहता ही थे, कैसे भी युद्ध रुक जाए, लगातार बातें हो रही थी। और अमेरिका ने एक तरह से पाकिस्तान का काम आसान कर दिया, पाकिस्तान को मतलब उस तरीके से पॉजिटिव पॉइंट, ये युद्ध रखना पाकिस्तान की जीत मानी जा रही है। कुछ लोगों, कुछ देशों का ऐसा करना है। शेर सोया शेर भी घातक ही होता है। हमारा भारतवर्ष भले ही इस समय युद्ध विराम कर दिया हो, पर सोया नहीं है। वो अभी भी चैतन्य है, जागरूक है, उतने ही हमारे प्रहरी चैतन्य हैं कि ये जो उसके आदत है वो करेगा ही करेगा। और वो उनकी क्षणिक जीत है,
जब चींटी के पंख निकलते हैं, वो उड़ने लगती है तो सोचती है हमारी जीत है, मगर वो जीत नहीं होती, वो और जल्दी मरती है। तो उसके वही हालात हैं अभी। पाकिस्तान उसी स्थिति में है। वो भले अभी जीत का जश्न मना रहा हो और सीज फायर तोड़ रहा, अभी भी देखिए युद्ध विराम के बाद भी तो कर रहा है। कहाँ रुका है युद्ध? उसकी तरफ से तो वो छोड़ ही रहा है। तो फिर इस ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों का कैसे विश्वास? चीन भी पाकिस्तान के साथ आ गया है। तो चीन भी मिटने वाला है ना। जो ऐसे डूबती नैया में डूबेंगे। अब नाव हमारे यहाँ जा रही है, गंगा जी के किनारे बैठे हैं, तो जो नैया देख रहे हैं, छेद है, पानी भर रहा है, उसमें बैठेंगे तो हम भी तो डूबेंगे। तो चीन भी डूबने ही वाला है। चीन भी नेस्तनाबूत हो जाएगा उसका साथ देगा तो 100%। और भी लोग हमारे साथ हैं, आपकी क्या राय है? हमारी भी वही राय है जो दीदी कही है, पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए। पाकिस्तान बहुत गंदा है और वो तो हमेशा करता ही आ रहा है, माफ़ी भी मांगता है फिर भी अटैक करता है। तो इसलिए उस युद्ध नहीं रोकना चाहिए था। इसलिए कि जब भी क्षति हो रही है हम ही लोग की क्षति हो रही है, उसका नहीं हो रहा है। क्या गारंटी है कि पाकिस्तान हमला नहीं करेगा? ये तो ट्रम्प ने बताया नहीं, लेकिन युद्ध तो रोक दिया मध्यस्थता करके बीच में। नहीं, वो तो गारंटी क्या लेगा, वो तो करेगा ही, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारी भी सरकार है, रोकी है, युद्ध रोकी है, लेकिन सोई नहीं है, चैतन्य है और उसका जवाब अच्छे से देगी। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर चला, काफ़ी चला, उसके बाद अचानक से दुर्गा के आप ही कह रहे हैं? अभी तो युद्ध विराम हो गया है, लेकिन साठेम समाचार दुष्टों को जब तक से नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाएगा तब तक से वो कभी नहीं मानेंगे। और वो दुष्ट कंट्री है, वहाँ दुष्ट लोग हैं, तो उनको मतलब समझाना बहुत ज़रूरी है और जड़ से ख़त्म करना है, तभी वो मानेंगे। ऐसे नहीं मानेंगे फिर सिर उठाएंगे। तो फिर क्या आपकी क्या राय है? हमारा तो राय यही है कि अगर फिर अभी तो युद्ध विराम हो गया भाई, सरकार मान गई, अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर करते हैं तो फिर इनको पूरे बल के साथ उनको ख़त्म किया जाए। अच्छा, मैम बहुत अच्छा बोल रही हैं और कुछ लोग और भी हमारे शो में आए हुए हैं, उनसे भी हम राय लेंगे। आपकी क्या राय है युद्ध पे? आपकी क्या राय है जो कल रोका गया? अब रोका गया है, वो सब मानने वाले तो हैं नहीं, अब रोक दिया गया है तो अब देखा जाए आगे क्या होता है। अगर वो लोग कुछ फिर करते हैं तो फिर कार्रवाई होगी उसके ऊपर। हमारे समझ से तो उनके ऊपर भरोसा करना बेकार है। अच्छा, मैम बहुत अच्छा बोल रही हैं। आखिरी सवाल मैम से लेते हैं हम। और लगातार तो मैम ये बताइए कि 9/11 जब हुआ तो पाकिस्तान के अंदर घुस के ओसामा बिन लादेन को मारा गया पूरी तरह से, और मिडिल एशिया में जो किया एक तरह से अमेरिका ने, उस पर जब बीतती है तो वो तो सब कुछ करता है, लेकिन इसमें जब हुई तो उसकी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें हो गई, बात को मान भी लिया उनके मान लिया गया है इसलिए कि शायद हमको लगता है कि हमारे मोदी जी ने इसलिए माना होगा, एक मित्रता के नाते, एक व्यवहारिकता के नाते, एक उसके लिए मान लिया उन्होंने। पर ये एक चांस इसलिए दिया है, अभी सतर्क है हमारी सेना, और ये एक चांस इसलिए दिया है कि नेक्स्ट टाइम तो वो वही करने वाला है, वो उसका तो वही आदत है, वो करेगा। तो जब करेगा तो फिर राष्ट्रपति चाहे वो क्या नाम है उनका, ट्रम्प, ये लोगों की बात नहीं चलेगी। फिर उनको भी ये जवाब दे पाएंगे ना कि हमने आपकी बात तो मान ली थी एक बार, पर इसने तो वही किया, अब आप बीच में नहीं पड़ेंगे। एक मित्रता के नाते उन्होंने मान ली है, एक व्यवहारिकता के नाते मान ली है अभी, मगर सोया नहीं है शेर अभी भी, ये जान लीजिए आप। तो ये लोग हमारे साथ थे और लगातार अपनी बातें रख रहे थे। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।